नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए कल के लिए यानी बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें कि किस लेवल पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने भी देखा होगा, कल और आज भी मार्केट ने बहुत अच्छी जबरदस्त ऊपर साइड में बाउंस बैक किया। कल स्टॉक मार्केट में जबरदस्त हाहाकार रहा। ये सारी चीजें इलेक्शन की वजह से हैं। अभी पूरी तरह से विक्स कूल डाउन नहीं हुआ। तो अभी लगभग 2-4 दिन तक तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही सावधानी से ट्रेडिंग करना चाहिए, या अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए बेटर होगा कि हेज करके ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए समझ लेते हैं कि कल के लिए कहाँ किस लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा। हालांकि मार्केट में आज इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना कि आज बाउंस बैक किया। मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और लगभग नहीं तो आप मान के चलिए कि 2000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दिखा दी, और एक ही दिन में। ऐसा बहुत कम ही होता है। तो अभी कल भी चूंकि जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से शपथ समारोह नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ा सावधानी से ही करना चाहिए। हालांकि अभी न्यूज है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो अभी कल पॉसिबल है कि मार्केट फिर बुलिश ही रहे। और बुलिश होने के साथ साथ में बिक्स डाउन हो सकता है धीरे धीरे। तो इसलिए जैसा कल सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए आज मार्केट ने क्या किया। ये यहाँ पर प्रीवियस वीक का लो था, प्रीवियस मंथ का लो था। तो यहाँ से इसने एक अच्छी खासी सपोर्ट लेकर के रिकवरी यहाँ पर दिखा दी। ये देखिए यहाँ से कल ही इसने सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक किया था, यहाँ तक वापस आ गई थी। लेकिन आज देखिए यहाँ पर ओपन होने के बाद में, इस लेवल पर ओपन होने के बाद में नीचे आने की कोशिश तो किया मार्केट ने। 300-400 पॉइंट का डाउन साइड में डाउनफॉल दिखाया, लेकिन इस लेवल पर इसने सपोर्ट लेकर के अच्छी खासी सेलिंग। और यहाँ पर थोड़ी देर फिर इसने 48,000, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस करके जब इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया तो फिर से अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट, लगभग नहीं तो 1000 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम किया। कल हमें किन लेवल पर ध्यान देना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, इस एरिया में फ्लैट ही ओपन हो जाती है और यहाँ पर जाकर के 49,000 या 50,000 के आसपास में ये एक बहुत तगड़ा जो है रेजिस्टेंस का एरिया है। हालांकि ये रेजिस्टेंस इसने इस कारण से लिया था इस लेवल पर। ये देखिए पुराना यहाँ पर इतिहास है, कल भी यहाँ से ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी इस लेवल से ही। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आने की कोशिश की। अब कल देखते हैं कहाँ पर ओपन होता है। यहीं पर ओपन होकर के यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेकर होकर के बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक का लेवल जो है वो 48,000 तक का, यहाँ तक का टारगेट हमें पुट साइड में मिल सकता है, लेकिन जिसका चांस बहुत कम है। पॉसिबल है कि मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद हमें देखना होगा कि अगर सस्टेन 49,500 यानी इस लेवल के ऊपर, यानी 50,000 के ऊपर कहीं अगर रुक पाती है तो फिर हम कॉल साइड पे जाएंगे। अदरवाइज हमें पुट साइड में यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसमें 400 पॉइंट, 400-500 पॉइंट। पहला टारगेट हमारा इस लेवल का होगा 48,847 का। दूसरा टारगेट हमें साइकोलॉजिकल का जो लेवल होता है 48,500 इस लेवल का, और ये टारगेट तो आपका ओपन ही है 48,000, यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है।
दोस्तों अभी कल भी मार्केट जो है वो पूरी तरह से शायद सेटल डाउन ना हो पाए, तो इसके लिए टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम अथवा 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज किया जा सकता है। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 48,000 का जो लेवल है, यहाँ से ही आज इसने जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट दे करके, यहाँ पर जब ब्रेकआउट कर रही थी तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड भी लिया भी था। हालांकि उसको ज्यादा देर तक मैंने रखा नहीं क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, तो करीब 80-90 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके मैंने छोड़ दिया था। दूसरा मैंने एक फ्यूचर में लिया था, फ्यूचर में भी लगभग 95 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको कल लाइव मार्केट में आसानी रहे। देखिए आज जिस प्रकार से रिकवरी, मेरे पास जो एच डी एफ सी बैंक की होल्डिंग थी, कल रेड में चला गया था। आज जितना पहले था फिर उसी लेवल पर आ गया, यानी 3 तारीख को जिस लेवल पर था उसी लेवल पर फिर पहुंच गया। तो ये टेम्परेरली न्यूज की वजह से आ गई। अगर एग्जिट पोल में ऐसी न्यूज ना आती तो शायद इतना मार्केट मंडे को ऊपर नहीं जाती और कल इतनी गिरावट नहीं होती। अब दोनों एक न्यूज अनएक्सपेक्टेड न्यूज हो गई, जिसके कारण कल इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा हाई हो गया, 30 के आसपास हो गया। और देखिए कि इतनी बड़ी 3-4 हजार पॉइंट की गिरावट एक साथ ही बहुत दिनों के बाद देखी गई। लेकिन ये रिकवरी होने में देखिए टाइम नहीं लगा है, एक दिन में ही इतनी सारी पॉइंट की रिकवरी हो गई। देखिए जहां पर मंडे से पहले मार्केट था उसके ऊपर ही पहुंच गया, इस लेवल पर पहुंच गया। शुक्रवार को जहां पर मार्केट था उसी लेवल पर फिर से आ गया। अब ये देखना होगा कि कल अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट हमें ये 49,000 यानी 50,000 का टारगेट है। इसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई 56,000 को तो ओपन ही है, ये ऑल टाइम हाई का यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम ये करेगा। तीसरा यहाँ 48,000 का है, 48,500 पर एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकती है, या ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर कहीं यहाँ पर ओपन होती है तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थोड़ी देर भी आने के बाद मिल सकती है, लेकिन एक साथ ही तुरंत ही मार्केट ओपन होते ही हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज पता नहीं होता है कि मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से किस डायरेक्शन में मूव हो जाए। तो अब देखना होगा कि कल मार्केट ओपन कहाँ होती है। जहां तक ज्यादातर चांस है कि न्यूज में जिस प्रकार की न्यूज है, ये मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही ओपन होना चाहिए। पॉजिटिव ओपन होने के बाद में ये एक सेलिंग का एरिया भी बना हुआ है, और यहाँ पर कहीं ओपन होती है तो सेलर आ सकते हैं टेम्परेरीली, तो हमें पुट साइड की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमें कल अपना वो अपनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं निफ्टी में किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी ने भी आज अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। निफ्टी का जो लेवल है 22,573 पर क्लोजिंग आई हुई है। 22,600 के लेवल पर हमें नजर रखनी होगी। 22,400 का एक छोटा सा यहाँ पर नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल बनता है, क्योंकि यहाँ पर ही इसने थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन किया है। नीचे साइड में देखें तो मेन सपोर्ट ये 22,100 के आसपास में इस एरिया में लग रहा है। अगर मार्केट यहीं ओपन होती है तो अभी इस लेवल के बाद में 23,000 के 22,800 के ऊपर में अच्छा खासा 23,000 के आसपास तक का हमारे पास अभी लेवल ओपन है। तो ये वाला आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि
आप अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। एक तो ये वाला लेवल है, दूसरा लेवल ये रहेगा, ये यहाँ से बाउंस बैक का भी लेवल रहेगा, यानी 22,020 के आसपास में, 22,220 के आसपास में। हाँ, ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ से ही ब्रेकआउट मिला था इसको, इसके बाद फिर ऊपर, हालांकि ब्रेकआउट के बाद फिर नीचे आई, लेकिन इसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी ने भी दिखाया। इस एरिया में अगर कहीं रहती है तो खिचड़ी रहेगी, यहाँ पर हमें बच के रहना चाहिए। बहुत सारी यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, इन्हें हटा देते हैं। दोस्तों, आप अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, जिससे लाइव मार्केट में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें 5 मिनट से ज्यादा के टाइम फ्रेम में नहीं देखना चाहिए। 15 मिनट में एनालाइजेशन की कहीं पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस 15 मिनट में तो नहीं मिल रहा, उस लेवल को देखना होता है, इसलिए ये हमें मार्क करना होता है। बाकी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर मिलेगी। अब यहाँ पर कहीं ओपन होकर के यहाँ पर जाती है तो हमें 22,800 और इसके बाद 23,000 तक का लेवल हमें खुला मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कल लाइव मार्केट में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो मैं अपना व्यू पोस्ट करता रहता हूं उसकी भी आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में।